जी, मेरा नाम आलिया है। आलिया जी, जो पाकिस्तान यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ से प्रेम पाकिस्तान के प्रति नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिखता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति पाकिस्तान का प्रेम दिख रहा है। उनके रक्षा मंत्री आके कह रहे हैं हमको नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पे भरोसा है, वो 370 और 35 से वापस लाएंगे। हाँ बिल्कुल, उनको तो भरोसा होगा। उनका यहाँ पे खानदानी राज चल रहा था। फारूक साहब को एक बात मैं बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से, कश्मीर में रह के एक बात करता है, दिल्ली में जाके दूसरी बात करता है। वो तो यही है, वो तो थाली का बैंगन है, तो कभी यहाँ कभी वहाँ, उसका वही चलता है। क्योंकि जैसे हम कश्मीर के यूथ हैं, हमने आज तक 2005 साल हो गए हमें यहाँ पे, 2014 से लेके जब धारा 370 2019 में रिमूव की गई, उसके बाद आप देखिए कश्मीर में कितना पीसफुल माहौल है। कहाँ पे कहीं पे आपको अलगावाद नजर आता है, कहीं पे आपको हम रात के 12 बजे भी रोड पे चलते हैं, कहीं पे हमारी दुकानें बंद हैं, कहीं पे हमारे स्कूल नहीं जलाए जा रहे, क्योंकि फारूक साहब की दुकान बंद हो गई है। असल में इनका जो खानदानी राज है, असल में जो इनकी पॉलिटिक्स है, वो इसी बेस पे चलती थी। क्योंकि जिंदगी भर तक इन्होंने उस पार से पैसे ला के यहाँ पे खाए, यहाँ के बच्चों को वर्गलाने के बाद उनको मिल्टन बनाया गया। क्योंकि वो जानते फारूक साहब तो खानदानी राज चला रहा। अभी बेटा था, पहले बाप था, फिर बेटा आया, फिर उसका, अब तो उसने उमर साहब ने अपने बेटे खड़े कर दिए। उमर साहब का और मुफ्ती साहब का, इन सभी का, या कांग्रेस परिवार ले लें, इनका परिवार है एक। ये परिवार वाले नहीं चाहते कि आम यूथ लोग आगे चले, या हम यूथ हैं, हमें पता है कि हमारा मुस्तकबिल कहाँ है। हमें पता चला है जब से हम बड़े हुए, अभी हम 5 साल से देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना पीसफुल माहौल है। मैं बताऊँ अपनी बात, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, मेरे सामने मेरी बस जलाएगी स्कूल की। अच्छा। मेरे सामने ब्लास्ट हुआ, बस जलाएगी, फिर मेरे घर वालों ने 1 साल तक मुझे स्कूल नहीं भेजा। क्या? क्योंकि हमारा बच्चा मारा जाएगा। क्योंकि वो यही चाहते थे, वो इसी तरीके से कश्मीर में हालात खड़े करते हैं, फिर अपनी सियासत गर्म करते हैं, फिर आगे महबूबा जी की बात आती है। अभी आपके माध्यम से पता, जब वो हमारे साथ सत्ता में थी बीजेपी में, तब बताती थी कि बच्चा के टॉफी खरीदने गया है। अब वो बताती, अब उसका एक अलग ही बयान है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स है। क्योंकि उसको अभी अपनी बेटी को खड़ा कर दिया है अनंतनाग से। वो चाहती है कि मेरी सियासत कहाँ से गर्म हो। आप बताएं मुझे, कहाँ से लाएंगे वो स्टेटहुड वापस, किस तरीके से ला सकते हैं? मोदी जी ने भी कहा कि स्टेटहुड हम लाएंगे। नहीं, मोदी जी ला सकते हैं, फारूक साहब कहाँ से ला सकता है? फारूक साहब यहाँ पे लोगों को ला के लाता है, लोगों के कानों में गलत कंसेप्ट डालता है, उनको कहता है कि मैं स्टेटहुड वापस लाऊं। फारूक साहब की कोई ताकत नहीं है स्टेटहुड लाने के लिए वापस। सेंटर ला सकता है पावर, मोदी जी ला सकते। अगर यहाँ पे उमर अब्दुल्ला बन भी जाए चीफ मिनिस्टर, उमर अब्दुल्ला बन भी गए चीफ मिनिस्टर, फिर भी उसको मोदी जी से जाके काम निकालने पड़ेंगे 10। ये यहाँ की यूथ को सोचना चाहिए। कह रहे हैं हमें याद दिलाने की जरूरत है कि 370 के साथ केंद्र सरकार ने क्या किया, 35A के साथ क्या किया, हम याद दिला रहे हैं यहाँ की, इसलिए हमारे मैनिफेस्टो में ये है। जनाब वो था ही नहीं, 3500 धारा 370 थी ही नहीं। तो ठीक है, वो पहले ही खत्म कर दिया था। उसके बाद वो एक खोखला रखा हुआ था अपनी सियासत गर्म करने के लिए। फारूक साहब को जब लगता था कि मैं यहाँ से वीक हो गया हूँ, अब जाके हथौड़ा मारा, हथौड़ा गर्म है, लाठी मारो तो खड़ा होगा फारूक साहब। मैं यही कह रही हूँ आपके माध्यम से, इन लोगों ने हम लोगों का खून चूसा है, इन लोगों ने हम लोगों को पैलेट का शिकार बनाया। इन लोगों ने हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब बाहर जाते थे, यूथ हमारी बाहर निकलती थी, घर वालों को पता लगता था कि अभी हमारे बच्चे आएंगे रात को वापस की नहीं आएंगे। अभी देखो 2019 से लेके अभी तक 5 साल हो गए, हर एक बच्चा घर से बाहर जाता है पीसफुल माहौल से, रात के 12, 1 बजे, 2 बजे तक घूमता है। शांति की बात करें, वो अपना मॉडल ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 370 को हम वापस लाना चाहिए, 35A को वापस लाना चाहिए, पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, पाकिस्तान से व्यापार होना चाहिए, तो कश्मीर में शांति बनेगी। मुझे बताएं, पाकिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं फारूक साहब, इससे पहले क्यों नहीं की फारूक साहब ने बातचीत? 70 सालों की सरकार कर रहे हैं। कह रहा हमें भरोसा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो 370 और 35 से वापस ला सकते हैं। पाकिस्तान तो वो तो यही चाहेंगे ना। उमर फारूक साहब तो उनके ही चट्टे बट्टे हैं, वो उनके, हाँ पाकिस्तान के चट्टे बट्टे हैं, जो उनको बताते हैं वो इन पे यकीन करते हैं। क्योंकि जो उनके अपने हैं उन पे ही तो भरोसा करेगा, आम आदमी तो भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि जो फारूक साहब है वो उसी वहीं का है, वहीं से पैसा लाता था, कश्मीर में अलगावाद मिल्टन से खड़े करता था। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर की जो आवाम है वो अब वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिल्कुल ही मतलब समझ गई है। वो अब भाजपा को बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा सारे देश की पार्टी है और भाजपा ही सारे देश को एक साथ मतलब जोड़ के मतलब रख सकती है। और पार्टियाँ अपनी अपनी मतलब राजनीतिक मतलब रोटियाँ सेकती हैं और सारे देश को अलग अलग करती हैं। अब जम्मू कश्मीर भी भारत की जो एक मतलब मुख्य धारा है उसके अंदर आ जाएगा और वहाँ पर भी जैसे और देश के अंदर डेवलपमेंट होती है वहाँ पर भी होगी। होपफुली जो जम्मू एंड कश्मीर की जो पार्टीज़ हैं उनको भी ये बात समझ आ जाएगी और वो
एकता के साथ भाजपा का साथ देंगी। होगा आपका? राशिदा मीर। राशिदा जी, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आया है और उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन 370 और 35A को वापस लाएगा। हाँ, उनको तो बोलना ही है, वो पॉजिटिव ने हमेशा बोलेंगे क्योंकि ये तीन खानदानों के पॉजिटिव में वो बोलेंगे ही बोलेंगे। बट ये सारा गलत है। हम लोगों ने सबों ने देखा पिछली बार गांदरबल में जो इनकी रैली थी उमर अब्दुल्ला साहब की, तो वहाँ इन्होंने टोपी फैलाई लोगों के सामने, वो हमारे सामने तो मिसाल है। मगर वो तो कह रहे हैं ना, कह रहे कल जो वोटिंग हुई है लोगों ने जवाब दिया है 370 के लिए, पूर्ण राज्य के लिए और 1953 वाले कश्मीर के लिए। लोगों ने वोट दिया, बेशक लोगों ने वोट दिया, जमहूरी मुल्क है, वोट दिया लोगों ने खुशहाली के लिए वोट दिया, लोगों ने अमन के लिए वोट दिया, लोगों ने डेवलपमेंट के लिए वोट दिया। मगर वहाँ तो दावा हो रहा है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस बाजी जीत रही है। बकवास है, सारा बकवास है। कुछ नहीं हासिल होगा इन तीनों खानदानों को, क्योंकि ये 70 साल से हमारे ऊपर हुकूमत करते आए हैं। अब इनको कुछ नहीं देगी यहाँ की जनता। क्यों नहीं देगी? वो तो कह रहे हैं हमने ही आतंकवाद के लिए कुर्बानियां दी, सब लड़ाई लड़ी, कश्मीर को कश्मीर बनाया। मोदी जी तो कश्मीरियत को छीन ले तो कहाँ है आतंकवादी? अभी कहाँ है आतंकवाद हमारा? कहाँ है वो स्टोन पेल्टर? कहाँ है आपका वो कैलेंडर जो निकल जाता था? कहाँ दिख रहा है आपको? तो ये पाकिस्तान का, वहाँ से भी पाकिस्तान इनके समर्थन में, यहाँ से भी कहते हैं हम व्यापार करें, बातचीत करें, और वहाँ से वो कहते हैं कि हमको तो इन पे भरोसा है। नहीं, हम पावरफुल इंडिया में रहते हैं, हम जमहूरी मुल्क है हमारा, तो हमारे लिए तो हमारा मुल्क सबसे ये है। और पब्लिक जो होती है वो ये पब्लिक होती है, एक पावर रखती है, एक वोट पावर रखता है। उन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया, पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त। सो फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर की आवाम ये बात समझ गई है कि डेवलपमेंट से ही उनके सारे हल हो सकते हैं और फालतू के काम में कुछ है नहीं। दोस्तों, इंसानियत से ही ये धरती हमेशा चली है और पीस और मतलब डेवलपमेंट भी इसके लिए बहुत अहम है। ये बात वहाँ की आवाम को समझ आ गई है और वो इन इलेक्शंस के अंदर जो भी अच्छा काम करेगा या अच्छी चीज़ से अपनी बातों को पेश कर पाएगा, उन्हीं को वोट देगी और भाजपा इसके अंदर सबसे आगे है। दोस्तों, भाजपा ही सारे देश को एक कर सकती है और ये बात सारे संसार के सामने भी जाएगी कि डेवलपमेंट से ही सारे काम होते हैं। सो होपफुली आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगे तो आप सर्कल में से अवश्य शेयर करिएगा और तब तक अगले वीडियो बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।